तो साथियों हैंड रिटन नोट्स हिंदी मीडियम में मैंने लिया था, तो जो परमार सर पढ़ाते थे उसको मैं हाईलाइट करते हुए चलता था साथ में, क्योंकि अब इतना टाइम हमारे पास नहीं बचा कि मैं उसको नोट्स बना सकूँ। जो भी मेरे भाई अगर नोट्स बनाने के चक्कर में भी फंसे हैं साथियों, सीजीएल मेंस सीजीएल प्री टारगेट कर रहे हैं या सीजीएल मेंस टारगेट कर रहे हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल जो पेपर आने वाले हैं। साथियों आप सभी जान रहे हैं एसएससी सीजीएल का पेपर स्टार्ट होने वाला है 9 सितंबर से प्री का, और एसएससी सीएचएसएल का मेंस आने वाला है जिसके प्री के एग्जाम हो चुके हैं और आंसर की भी आ चुके हैं साथियों। तो एसएससी सीएचएसएल का जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद उसका मेंस के एग्जाम होंगे साथियों। तो इन दोनों पेपर में साथियों जो जीएस का वेटेज है काफ़ी ज़्यादा है साथियों। अभी तक आप जानते थे कि एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल में के मेंस एग्जाम में साथियों केवल इंग्लिश और मैथ्स का ही पेपर होता था, जिसमें से एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में मेंस होता ही नहीं था। लेकिन साथियों 2022 से सीएचएसएल के एग्जाम में मेंस को इंट्रोड्यूस किया गया, और साथ ही में सीजीएल के एग्जाम में मेंस का एग्जाम होता तो था लेकिन जिसमें इंग्लिश और मैथ का ही पेपर केवल होता था, तो उसमें जीएस और रीजनिंग को भी जोड़ दिया गया साथियों। तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा सिरदर्द साथियों जो है वो एस्पिरेंट का जीएस ही है, क्योंकि जीएस में नंबर स्कोर करना बहुत बड़ा टास्क होता है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि एसएससी का सिलेबस इतना वास्ट है, खासकर अगर जीएस का देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस है जिसमें नंबर स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साथियों कि जीएस का हम कौन सा ऐसा सोर्स फॉलो करें जो लिमिटेड भी हो और जिससे हमारे नंबर भी बूस्ट हो साथियों। तो दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि एसएससी सीपीयू का एग्जाम मेरा हुआ है, जिसमें मैं पिछली बार मेरे जीएस में सिर्फ 12 नंबर थे, जिसकी वजह से मैं फाइनल में मेरिट आउट हो गया था। जीएस का स्कोर अगर थोड़ा सा और अच्छा होता तो मेरे अच्छे नंबर होते। और साथियों इस बार के एग्जाम में मेरे दोगुने नंबर हैं। तो वो साथियों कैसे हुआ और जीएस के लिए मैंने क्या फॉलो किया मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। साथ ही लिमिटेड सोर्स जितना ज़्यादा रहेंगे उसके रिवीजन करने में भी उतना बेहतर रहता है। बहुत ज़्यादा सोर्स हम जब इकट्ठा कर लेते साथियों तो उसको हम कंप्लीट ही नहीं कर पाते। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी मेरे भाई अगर चैनल पर नए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट यहाँ पर मिलते रहता है। साथ ही शेयर कीजिएगा और भी दोस्तों ताकि उनको कुछ हेल्प हो सके साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहले देखिए, अगर दोस्तों आप सभी इंग्लिश मीडियम हैं, इंग्लिश मीडियम से आप लोगों ने पढ़ाई की है साथियों, तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा सोर्स मैं बताने वाला हूँ। अगर आप सभी हिंदी मीडियम हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सोर्स होने वाला है साथियों। चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो साथियों, आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सोर्स मैं जीएस के लिए बताने वाला हूँ, जो मैंने फॉलो किया और अपने नंबर में बूस्ट किया अपने नंबर को साथियों। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं परमार सर का यूट्यूब चैनल है। परमार सर के बारे में लगभग लोग जानते होंगे, क्योंकि एसएससी की फील्ड में लगभग बच्चे, मेरे को ऐसा लगता है कि परमार सर से जीएस पढ़ते ही होंगे साथियों। तो मैं भी परमार सर से जीएस पढ़ा था, ये बात सही है। लेकिन साथियों पढ़ना कैसे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि सीजीएल के पेपर में बहुत कम टाइम बचा है और कुछ मेरे भाई ऐसे होंगे जो अभी भी डाउट में होंगे। आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि जीएस को कैसे पढ़ा जाए परमार सर की यूट्यूब चैनल से, ताकि कम समय में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर किया जा सकता है साथियों। तो दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि परमार सर अपने यूट्यूब पे फ्री जो है सीरीज चलाते हैं, PYQ सीरीज 4 इस समय उनका चल रहा है। तो साथियों मैंने जो पढ़ाई की थी परमार सर के यूट्यूब चैनल से वो PYQ सीरीज पार्ट 3 से की थी साथियों। और मैंने पढ़ा कैसे था, सबसे पहले साथियों जब मैं तैयारी शुरू किया था सीपीओ की, तो उस टाइम पे बहुत कम टाइम बचा हुआ था एग्जाम होने के लिए। बाद में पेपर पोस्टपोन हो गया तो 1 महीने एक्स्ट्रा मिल गया, वो बात अलग है। लेकिन जब मैंने शुरू किया तो टाइम बहुत कम बचा था साथियों। तो मैंने क्या किया था, मैं परमार सर के ऐप से 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया था उनके PDF बैच का साथियों। परमार सर जो भी अपनी PYQ सीरीज में कराते हैं साथियों उसको एज अ PDF देते हैं। एक होता है जो टेलीग्राम पे अपनी PDF डालते हैं, वो वाला PDF नहीं, एक अपने ऐप पे वो हैंड रिटन PDF डालते हैं, हिंदी अलग और इंग्लिश अलग। तो दोस्तों मैं हिंदी मीडियम से था तो मैंने हिंदी का PDF उनका 1 महीने का बैच ले लिया था। मैंने क्या किया, सारे PDF डाउनलोड किए और उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया साथियों, क्योंकि लगभग PYQ सीरीज 3 पूरा भी होने वाला था। तो जब मैंने PDF लिया था साथियों तो लगभग पूरा होने वाला था वो बैच। तो मैंने सारे PDF का प्रिंट आउट निकलवा लिया। अब मैं क्या करता था, दिन भर में परमार सर के 2 लेक्चर 3 लेक्चर लेता था और साथ में सामने PDF में रखता था। तो उससे क्या होता था कि जो परमार सर पढ़ाते थे उसको मैं हाईलाइट करते हुए चलता था, क्योंकि सेम चीज़ें एज इट इज़ नोट्स में लिखी हुई होती थी, हैंड रिटन नोट्स थी, तो काफ़ी बेहतरीन नोट्स बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई होती थी। मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, मेरे पास होगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा उसको। तो साथियों हैंड रिटन नोट्स हिंदी मीडियम में मैंने लिया था, तो जो परमार सर पढ़ाते थे उसको मैं हाईलाइट करते हुए चलता था साथ में, क्योंकि अब इतना टाइम हमारे पास नहीं बचा कि मैं उसको नोट्स बना सकूँ। जो भी मेरे भाई अगर नोट्स बनाने के चक्कर में भी फंसे हैं साथियों, सीजीएल मेंस सीजीएल प्री टारगेट कर रहे हैं या सीजीएल मेंस टारगेट कर रहे हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप क्या कीजिए कि मैं नोट्स लेता था, हाईलाइट करते हुए चलता था, फिर जैसे ही लेक्चर खत्म होता एक बार मैं खुद से उसको पढ़ता था साथियों। तो क्या होता था, रिवीजन भी साथ में हो जाता था। तो अगर आपके पास नोट्स होगा साथियों तो आप दिन में 2-3 लेक्चर आसानी से ले सकते हैं, जिससे आपका काफ़ी स्पीड में काम होगा। अगर आप नोट्स बनाने में फंसेंगे साथियों तो 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो का नोट्स बनाने में अगर आप लग जाएंगे तो एक क्लास लेने में आपको 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे आसानी से, क्योंकि
परमार सर भले ही 20 क्वेश्चन कराते हैं क्लास में, 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन ऐसे कराते हैं, लेकिन उसमें 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन में लगभग 100 क्वेश्चन छुपे रहते हैं साथियों। काफ़ी ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करते हैं कि क्वेश्चन का, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें क्वेश्चन छुपे रहते हैं साथियों। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको इससे होने वाला है अगर आप परमार सर से पढ़ने वाले साथियों। इसके अलावा जो मैंने स्ट्रेटजी बताया आपको वो फॉलो करनी है। इससे क्या हुआ, मेरे पिछले बार 12 नंबर थे जब मैं खुद जीएस पढ़ के गया था, इस बार दोगुने नंबर मेरे हो गए। और कहीं ना कहीं आप जान रहे हैं सीपीओ के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में 25 से 30 नंबर स्कोर करना जीएस में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है, जो कि परमार सर की वजह से ही संभव हो पाया साथियों इस बार। तो परमार सर क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही पढ़ाते हैं, और आप जान रहे हैं कि एसएससी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही बार बार रिपीट करती है, और परमार सर ने उसकी यही नब्ज पकड़ी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही वो पढ़ाते हैं, जिससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और एज इट इज क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में मिल जाते हैं साथियों। तो आप सभी जितने मेरे भाई, अगर आप सीजीएल प्री या फिर सीएचएसएल मेंस के लिए जीएस पढ़ना चाहते हैं साथियों, आप परमार सर का जो पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 3 है आप वही फॉलो कीजिए, और पार्ट 3 का ही नोट्स लीजिए। अगर आप पार्ट 4 फॉलो करेंगे साथियों तो आपको नोट्स उसका खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसके पूरे पीडीएफ अपलोड तो हुए नहीं हैं। और अगर आप उसका 1 महीने या फिर आप ऐसा कीजिए, अगर आप पार्ट 4 फॉलो करना चाहते हैं तो उसका 2 महीने 3 महीने का बैच लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि आपका 3 महीने का जब आप बैच लेंगे तो उसके सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे जब तक बैच खत्म होगा, फिर उसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। लेकिन सीजीएल की अगर आप प्री की बात करें साथियों तो उतना दिन है नहीं, हमारे पास कुल मिला के 15 दिन बच रहे हैं। अगर मोटा मोटा देखा जाए 15 दिन सीजीएल प्री में बच रहे हैं। तो आपको पीवाईक्यू पार्ट 3 को फॉलो करना है। उसका आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए 99 रुपये में, सारे पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवाइए और एक फास्ट रिवीजन उसका कीजिए, वीडियो देखिए और तुरंत आप उसको रिवाइज कीजिए खुद से। एक दिन में 3 अगर आप क्लास लेंगे तो आसानी से 15 दिन में 45 क्लास आप आसानी से ले सकते हैं और अच्छा खासा रिवीजन हो सकता है साथियों। अगर आप एक बार क्लास लेके और एक बार खुद से भी रिवीजन करके जाते हैं तो 101% है कि आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं साथियों। दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो मेरा मेन फोकस है सीपीओ का एग्जाम। सीपीओ मेंस को मैं टारगेट कर रहा हूँ, फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ। सीजीएल सीएचएसएल का प्री तो मेरा भी हुआ है, लेकिन मेंस की तैयारी मैं उतना जोर से कर नहीं रहा हूँ, ना उतना मन लगा कर रहा हूँ, ना ही सीजीएल की मैं तैयारी भी उतना मन लगा के मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मेरा मेन जो टारगेट है वो सीपीओ है ही, मैं सीपीओ को ही टारगेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं ना तो सीजीएल पे ना तो सीएचएसएल पे उतना जोर दे रहा हूँ। लेकिन दोस्तों बहुत सारे मेरे भाई जीएस को लेकर डाउट में रहते हैं, तो आप ऐसा ही कर सकते हैं। इसके अलावा रोजगार विद अंकित पे नवीन शर्मा सर हैं, वो भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्टैटिक जीके कराए हैं। अगर आपको स्टैटिक जीके में डाउट आ रहा है साथियों, आप स्टैटिक जीके वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नवीन शर्मा सर भी जो है सीरीज चलाए हुए हैं जीएस के लिए एसएससी का, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो सोर्स मैंने आपको बताया परमार सर को, इसको तो आपको करना ही करना है। पार्ट 3 के आपको पीवाईक्यू का नोट्स का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, प्रिंट आउट उसका निकालिए, सामने लेकर बैठिए, क्लास देखिए, फिर उसको उसका हाईलाइट करते चलिए जो इंपॉर्टेंट लगे, फिर उसको एक बार खुद से रिवाइज कीजिए साथियों। आपका 101% आपके नंबर इंक्रीज होंगे, 101% गारंटी मैं दे रहा हूँ। जो कि मैं जीएस में मेरा 0 स्कोर कभी कभी आता था, लेकिन परमार सर की वजह से ही चीज़ें इंक्रीज हुई हैं साथियों, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगेंगे। इसके अलावा बहुत सारे मेरे भाई परमार सर से पढ़ते भी होंगे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कितने मेरे भाई परमार सर से पढ़ते हैं। और उनका जो पीवाईक्यू सीरीज है दोस्तों द बेस्ट है, उतना बेस्ट कोई सीरीज यूट्यूब पे है ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा नंबर उससे आए हैं। और मेंस के लिए वो निट्टो सीरीज चलाते हैं, वो तो आपको जानकारी होगी। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा, जो भी मेरे भाई परमार सर से पढ़ रहे होंगे कैसा है आपका रिव्यू क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके अलावा जो भी मेरे भाई चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।